अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो है इधर 1.3 है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 वाला का पार्ट नंबर हम 4 करने जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए बी और बी बी एंड सी, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो हम पार्ट नंबर 4 को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। a प्लस इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। इसको हमने वेरीफाई करना है, देखते हैं। सबसे पहले हम b प्लस ए को सॉल्व कर लेते हैं। b प्लस ए, तो मैं इधर सबसे पहले b मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। b मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 और 2, 3 1 3, 3 1 और 3। ये मेरे पास b आ गया। आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। आगे a मेरे पास यहाँ पे है 1 2 3, 1 2 3, 2 3 1, 2 3 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 और 0। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और आंसर चेक करते हैं अपना। 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, 3 प्लस 0, 3 प्लस 0। तो हमारे पास क्या आंसर आता है इसका, b प्लस ए का, b प्लस ए। 1 और 1 कितना बनेगा, 2, 2 माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 निकालेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, 2 प्लस 2 हमारे पास 4 और प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 प्लस 1 4, 1 माइनस 1 0 और 3 प्लस 0 3। ये हमारे पास आ गया b प्लस ए। तो हमने बेसिकली फाइंड करना है a प्लस इंटू बी प्लस ए। अब हम इधर ऐड करते हैं a प्लस इंटू बी प्लस ए, ये हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अब हम इधर ऐड करेंगे a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 3, 1 2 3, 2 3 1, 2 3 and 1, 1 minus 1 0, 1 minus 1 and 0। दरम्यान में प्लस है तो b प्लस ए, b प्लस ए हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ, इसको पुट करेंगे इस मैट्रिक्स को। 2 1 4, 4 1 3, 4 0 3। अब 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 4, 2 प्लस 4, 3 प्लस 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 4, माइनस 1 प्लस 0, 0 प्लस 3। ये आ गया। तो स्टूडेंट, मैं इधर से थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। इसको प्लस करते हैं, क्या हमारे पास आता है वो देखते हैं। 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 4 7 और 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 0 प्लस 3 3। ये हमारे पास आंसर आ गया
ए प्लस इंटू बी प्लस ए, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसका नेम आप 1 रख ले। बाद में हम कंपेयर करके देखेंगे कि ये दोनों का सेम है आंसर या नहीं। अब हम अपनी ये वाली साइड को यूज करेंगे 2 प्लस 2a प्लस b, तो 2a प्लस b ये अब हम फाइंड करने लगे। सबसे पहले हम 2a को फाइंड कर देते हैं। तो वैसे ही इधर a मैट्रिक्स जो दिया गया वो लिख लेते हैं 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 minus 1 0 1 minus 1 और 0। इधर से मैं ये वाली अब रेस कर देता हूं। अब 2 के साथ हर इंटिटी को आप मल्टीप्लाई करें। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2 साइन साथ माइनस का ही रहेगा। 2 0 0 आ जाएगा। 0 का जिसके साथ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो वो ऑलवेज 0 ही रहेगा। ये मेरे पास 2a आ गया। हमें बेसिकली फाइंड करना 2a प्लस b 2a प्लस b ये फाइंड करना है। 2a फाइंड कर लिया, आगे अब हम राइट कर देते हैं 2a जो है वो लिख रहे हैं 2 4 2 सॉरी तो राइट कर देते हैं 2 4 6 4 6 2 2 minus 2 और 0 प्लस है, प्लस लिख दे साथ b लिख दे। b हमारे पास क्या है 1 minus 1 1 1 minus 1 1 2 minus 2 2 2 minus 2 2 3 1 3 3 1 3। इसको अब हम कर देते हैं 2 प्लस 1 2 प्लस 1 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 6 प्लस 1 6 प्लस 1 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2 2 प्लस 2 ये आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 0 प्लस 3 ये हमारे पास आ गया। अब ये फर्स्ट वाली साइड का आंसर है हमारे पास। मैं अभी इसको रेत नहीं करूंगा क्योंकि बाद में हमें देखना मैं यहाँ से नीचे से रेत करके इधर लिख देता हूँ हमारे पास क्या आता है इसका। ये जो स्टेप है ये आगे इधर कर देते हैं। तो मैं चेक करता हूँ मेरे पास क्या आता है। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 6 प्लस 1 7 4 प्लस 2 6 6 में से 2 निकालेंगे 4 2 प्लस 2 4 2 प्लस 3 5 माइनस प्लस माइनस साइन जो होगा बड़ी अमाउंट का -1 और 0 प्लस 3 3। इसको मैं 2 इक्वेशन का नेम जो है वो रख देता हूँ। तो हम कह सकते हैं इधर राइट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इधर राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस b प्लस a और 2a प्लस b ये आपस में इक्वल है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा वेरीफाई हो गया। दोनों साइड्स का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया सेम आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उसमें बेसिकली इसी तरह से होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है c माइनस d इंटू प्लस a c प्लस इंटू a माइनस b। इसको अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने किस तरह से करना वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है प्लस माइनस के तरह से देखते हैं।
सी माइनस बी है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है कोशिश करें सबसे पहले आप उसको सॉल्व कर लें, बाद वाले मैट्रिक्स के बाद में हम साथ उसको अटैच कर देंगे। तो फर्स्ट पे हम सी माइनस बी जो है वो फाइंड करते हैं। तो सी माइनस बी क्या आ जाएगा, सी माइनस बी इज इक्वल टू, सी हमारे पास क्या है -1 0 0 -1 0 एंड 0 0 -2 3 0 -2 एंड 3 1 1 2 1 1 2, दरम्यान में माइनस है तो इधर हम माइनस राइट कर देंगे। आगे बी, बी हमारे पास क्या है 1 -1 1 1 -1 और 1 2 -2 2 2 -2 और 2 3 1 3 3 1 3, ये मेरे पास आ गया। अब दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, -1 -1 0 माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 1 0 -1 और 0 -2 0 -2 -2 माइनस प्लस हो जाएगा -2 + 2 3 -2 और 1 -3 1 -3 1 -1 1 -1 और 2 -3 2 -3। देखते हैं हमारे पास क्या आता है इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद। माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का 1 और 1 2 0 + 1 1 आ जाएगा 0 - 1 -1 आ जाएगा 0 - 2 आ जाएगा -2 और +2, तो -1 -2 में से 2 निकालेंगे 0 3 -2 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 -3 1 में से 3 में सॉरी 1 निकालेंगे तो -2 आएगा 1 में से 1 निकालेंगे 0 और 2 -3 हमारे पास -1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया तो C माइनस बी हमारे पास आ गया। बेसिकली हमने जो है वो फाइंड करना है C माइनस बी प्लस ए। इधर हम राइट करते हैं C माइनस बी प्लस ए, ये वाला हम फाइंड करेंगे। तो C माइनस बी ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, वो वही राइट करेंगे -2 1 -1 -2 0 1 -2 0 -1, आगे प्लस है, अब हम प्लस लिख लेते हैं प्लस ए हमारे पास गिवन क्या है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 और 1 -1 0 1 -1 और 0। अब हम देखते हैं इसका आंसर हमारे पास इधर क्या आता है -2 + 1 -2 + 1 1 + 2 -1 + 3 -2 + 2 0 + 3 1 + 1 -2 + 1 0 + -0 -1 -1 + 0। तो स्टूडेंट मैं यहाँ से थोड़ा सा रेस कर लेता हूँ। तो देखते हैं हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। -2 में से +1 करें तो -1 आ जाएगा और 1 + 2 हमारे पास 3 आ जाएगा और 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा। तो -2 + 2 0 और 0 + 3 3 1 + 1 2 -2 + 1 -1 0 - 1 -1 -1 + 0 -1। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा C माइनस बी प्लस ए का, C माइनस बी प्लस ए का ये मेरे पास आंसर आ गया। इसका नाम इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 रख देते हैं। अब हम इधर अपनी राइट वाली इक्वेशन फाइंड करते हैं जो क्या थी C + a - b, हमारे पास C + a - b। सबसे पहले हम डायरेक्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं a - b।
तो हमारे पास ए की क्या है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 और 0 माइनस बी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है ये 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 और 1 2 माइनस 2 2 2 माइनस 2 2 3 1 3 3 1 और 3। तो स्टूडेंट मैं यहाँ से ये वाला अरेंज कर देता हूँ। अब हम इसको दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 1 माइनस 1 2 माइनस माइनस प्लस 1 2 प्लस 1 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 और 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 3 0 माइनस 3। तो हमारे पास a माइनस बी जो है वो क्या आ जाएगा a माइनस बी 1 में से 1 निकाला 0 2 प्लस 1 3 3 में से 1 निकाला 2 2 में से 2 0 3 2 5 1 में माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 3 माइनस 3। तो ये मेरे पास आ गया a माइनस बी, जबकि हमने फाइंड करना है c प्लस a माइनस बी, ये फाइंड करना है। अब हम इधर ये राइट कर देते हैं सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 0 माइनस 2 और 3 1 1 2 1 1 2। नेक्स्ट प्लस है, आगे हमने a माइनस बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास यह है, हम इसको राइट कर देते हैं 0 3 2 0 5 माइनस 1 0 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3। अब हम इनको प्लस करते हैं दोनों मैट्रिक्स को, देखते हैं हमारे पास कौन सा आंसर आएगा। तो मैं इधर से ये वाली साइड पर रेज करता हूँ, इसको मैं रहने देता क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसके साथ हमने एनालिसिस करना है और देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। मैं इधर राइट कर देता हूँ माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 0 प्लस 3, सेकंड में सेकंड वाला प्लस 0 प्लस 3, थर्ड में थर्ड वाला 0 प्लस 2 0 प्लस 2 0 प्लस 0 और माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5। आगे मेरे पास है 3 माइनस 1 3 माइनस 1। अब यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 और 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 3। हमारे पास आंसर आता है माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 0 प्लस 3 3 0 प्लस 2 2 0 प्लस 0 0 माइनस 2 प्लस 5 3 3 माइनस 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम हम दे देते हैं। तो अब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं हमारे पास आंसर जो दोनों के हैं क्या वो सेम है या डिफरेंट है, ये चेक कर लेते हैं हम अपने इक्वेशन से। हम इसे कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये हमारे पास राइट हैंड है। माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 2 0 3 2 0 3 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम, वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 left hand side or right hand side
मैंने ये लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो आपने कोशिश करनी है वही स्टेटमेंट लिखें जो क्वेश्चन में हमें दी गई है। मैं रेज कर चुका हूँ इसलिए मैंने ये वाली लिख दी है। आप कोशिश करें वो वाली स्टेटमेंट इधर राइट करें जो क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप खुद ही उसको सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुन लिया हो और देख लिया हो तो आप आसानी से इसके अंदर इसके जो बाकी वाले पार्ट्स हैं आप इजीली इनको सॉल्व कर सकेंगे। तो कल हम इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।